जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो एसएससी के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। संख्याओं की संक्रियाओं पर आधारित जो प्रश्न होंगे। प्रश्न संख्या 1 जो हमारा है, यदि x तथा y एक संख्या 347 और यहाँ पर है x और y। अब यहाँ पर ये है 34,700, पीछे की जो दो संख्या है x और y जो दी नहीं गई है के दो अंक इस प्रकार है कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो x प्लस y का मान क्या है। हमारे पास में ये जो संख्या दी गई है पीछे, ये x और y, इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले इनका हम मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो 34,7xy इसे अगर हम 80 से विभाजित करते हैं, पूर्णतः विभाजित होगी ये, तो यहाँ पर इकाई का अंक शून्य है, तो यहाँ पर भी इकाई का अंक क्या होगा, शून्य होगा। तो हमारा जो एक अंक है y बराबर ये तो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि ये जो संख्या है 8 से 80 जो है ये 8 से विभाजित होगी। ठीक है, 80 क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। तो 80 8 से विभाजित होगी तो ये संख्या भी किससे, 8 से विभाजित होती है। ठीक है, ये 80 8 से पूर्णतः विभाजित है 10 बार, तो ये भी पूर्णतः विभाजित होगी 8 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन संख्याओं का योग करेंगे। इन संख्याओं का योग, जो अंतिम तीन संख्या होती है इनका योग अगर 8 से विभाजित है, इन संख्याओं अंतिम तीन संख्या अगर 8 से विभाजित है तो ये संख्या पूरी भी क्या होगी, 8 से विभाजित। अब 3 से नहीं, हम 7, अपने पास में y का मान क्या है, 0, और यहाँ है x। अब x बराबर क्या रखें हम कि अपने पास में जो ये संख्या है ये पूर्णतः किससे, 8 से विभाजित हो। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि ये 72 हो जाएगा, 8 नामे 72, तो 720/8, तो ये हो जाएंगे 8 नामे 72। तो अपने पास में ये 8 से पूर्णतः विभाजित हो गई, तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। 80 का एक गुणनखंड 8 है, तो ये 80 अगर 8 से विभाजित है तो ये संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो अपने पास में x बराबर तो क्या आया है, 2, और y बराबर क्या आया है, 0। तो x प्लस y का मान क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0 2। तो x प्लस y का जो मान आया है अपने पास में वो आया है 2। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को विभाजिता के नियम को भी लागू करके हल कर सकते हैं, जिससे हमारे समय की बचत होती है। अगला हम प्रश्न देखेंगे। तो अगले प्रश्न से पहले इसमें जो हमारा आंसर आया है वह है ऑप्शन नंबर ए। 2 आंसर होंगे हमारे इस प्रश्न के। पहले प्रश्न का जो उत्तर है वह 2 है। अगला हमारा प्रश्न है, 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम 60 और 80 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो अपने पास में 60 और 80 के बीच जो अभाज्य संख्या है वो एक तो है 61, एक है 67, एक है 71, एक है 73 और एक है 79। ठीक है, तो इन संख्याओं का हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। 60 और 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं आ चुकी है, तो यहाँ पर अपने पास में योग करेंगे। 9 और 3 12, 13 और 7 20, 21 का 1 हासिल के 2। अब यहाँ से 1 आ रहा है अपने पास में, तो इस ऑप्शन में भी इकाई का अंक 1 आ रहा है, तो यहाँ से भी हम सीधा इस आंसर के टिक लगा सकते हैं। किसी भी और उत्तर में 1 नहीं आ रहा है इकाई का अंक। उसके बाद में 7 7 और 14 7 21, तो 5 35, ये हो जाएंगे 35। 2 इकाई के 2 हासिल थे, दोनों में 1 1 जोड़ दिया तो 7 7 हो जाएंगे, तो 7 5 35। 351 क्या है हमारे इस प्रश्न के आंसर है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है इस प्रश्न का आंसर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। 2 संख्याओं का योग 77 है तथा उनका अनुपात 6:5 है, उनका अंतर कितना है। हमें उन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपने पास में संख्या दी नहीं गई है, उनका अनुपात दिया गया है, तो हम माना संख्याएं 6x तथा 5x है। ठीक है, हमने संख्याओं को क्या माना है, 6x तथा 5x माना है, क्योंकि इनका अनुपात दिया गया है क्या, 6:5। तो उसके बाद में
इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 77। तो मतलब ये 6x प्लस 5x इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग है 77। यहाँ से इन दोनों का हम क्या करेंगे योग, ये हो जाएंगे 11x बराबर 77। x इस तरफ रह जाएगा, 11 का पक्षांतरण करेंगे तो 77/11। यहाँ पर कितनी बार जाएगा 7 बार। तो x का मान कितना आया है अपने पास में, x का मान आया है 7 आया है। अब इन दोनों का अंतर देखेंगे हम 6x माइनस 5x का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 और ये x इस तरफ ले लिया। अब x का मान रखेंगे हम, 6 माइनस 5 कितना होता है 1 इंटू x का मान कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7। तो x जो हमारा इन दोनों संख्याओं के मध्य जो अंतर है वो कितना है 7। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट आंसर होगा। आज की वीडियो में ये 3 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एसएससी के एग्जामों में, सीजीएल में और